मैडम, मैं आपके पिता को बचा सकता हूँ, मुझे बस एक मौका दीजिए। तुम कौन हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? जहाँ बड़े बड़े विदेशी डॉक्टर भी नाकाम हो गए, वहाँ तुम ये कैसे कर सकते हो? रात बहुत हो चुकी थी। वो समय जब एक अस्पताल और भी भारी लगने लगता है। आईसीयू का कॉरिडोर शांत था, लेकिन सुकून भरा नहीं। ऊपर फ्लोरेसेंट लाइटें हल्की सी झिलमिला रही थी। मशीनों की धीमी गूंज फैल रही थी। दिल की धड़कनों की बीप लगातार बेरहम। आईसीयू के अंदर एक आदमी बिल्कुल निश्चल पड़ा था, जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ। घंटों तक सबसे अच्छे डॉक्टरों ने जो कुछ जानते थे सब आजमाया। इलाज बदले गए, प्रोसीजर दोहराए गए, विदेशों से मेडिकल रिपोर्ट आईं, विशेषज्ञों से सलाह ली गई, हर विकल्प पर चर्चा हुई, बहसें भी हुईं, लेकिन हर बातचीत एक ही जगह आकर रुक जाती थी। हालत नाजुक थी, नुकसान गंभीर था, और अंत में वो शब्द कह दिया गया, नामुमकिन। कॉरिडोर के एक कोने में एक किशोर चुपचाप खड़ा था। ना कोई सफेद कोट, ना कोई बैज, सिर्फ साधारण कपड़े, थोड़े से घिसे हुए। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, कमजोरी से नहीं, डर से। लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं, एकाग्र, क्योंकि डर के साथ साथ वहां कुछ और भी था। सालों से यही हॉस्पिटल उसकी पूरी दुनिया था। इन्हीं कमरों के बाहर वो रोज चाय बेचता था, दिन ब दिन, रात दर रात। वो डॉक्टरों को देखता था, उनकी बातें सुनता था, बिना टोके, बिना सवाल किए। वो ऐसे पैटर्न देखता जो अक्सर दूसरों की नजर से छूट जाते थे। उसने सीखा, सिर्फ देखकर और चुप रहकर। और आज जब सबने हार मान ली थी, वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। शांत और सम्मानजनक आवाज में उसने धीरे से कहा, मैम, मैं आपके पिता को बचा सकता हूं, कृपया मुझे एक मौका दें। कॉरिडोर जैसे थम गया, हर कोई सुनता रह गया। बातचीत रुक गई, कदम रुक गए, हवा में तनाव फैल गया। एक सीनियर डॉक्टर मुड़ी, नजरें तनी हुई थीं। तुम कौन हो? ये कोई खेल नहीं है। सबका ध्यान उस पर टिक गया, हर सांस जैसे रुक गई। चारों ओर फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ ने नजरें फेर ली। जहां अनुभवी डॉक्टर असफल हो गए, वहां एक चाय बेचने वाले का बेटा कैसे सफल हो सकता है? लेकिन लड़के ने बहस नहीं की, आवाज ऊंची नहीं की। अगर मैं गलत हूं, वो शांत स्वर में बोला, तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं सही हूं, तो वो जिंदा रहेंगे। आईसीयू के अंदर समय जैसे थम गया। हर कोई सांस रोककर खड़ा था। मरीज की बेटी पास खड़ी थी, आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। दिल ही दिल में वो अलविदा कह चुकी थी। उसने डॉक्टरों की ओर देखा, फिर लड़के की ओर। हर पल खामोश, हर नजर भराई। एक लंबा गहरा खामोश पल बीता, और फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। आशा की एक किरण जग गई। इसलिए नहीं कि उसे पूरी तरह भरोसा था, बल्कि इसलिए कि उम्मीद के पास खोने को कुछ बचा नहीं था। अनमने मन से डॉक्टरों ने उसे अंदर जाने दिया। कोई भाषण नहीं, कोई नाटकीय हरकत नहीं। उसने हाथ कुछ नहीं लगाया, बस देखा। हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान दिया, और धीरे धीरे बहुत सावधानी से गलतियां दिखाईं। कमरा शांत हो गया, हर कोई सुनने लगा, जैसे समय थम गया हो। कहीं कुछ सही नहीं चल रहा था, कहीं प्रतिक्रिया गायब थी, कहीं डोज मेल नहीं खा रही थी। कमरा शांत हो गया, डॉक्टर सुन रहे थे। धीरे धीरे सावधानी से बदलाव किए गए। मिनट गुजरे, और फिर कुछ बदल गया। मॉनिटर की लय धीरे धीरे स्थिर होने लगी। नामुमकिन अब उतना पक्का नहीं रहा। जिंदगी लौटने लगी, छोटे मगर साफ संकेतों में। आईसीयू के बाहर हैरानी राहत में बदल गई। आंसू खुलकर बहने लगे। डॉक्टर चुपचाप खड़े थे, कोई साफ जवाब नहीं था। लड़का पीछे हट गया, ना मुस्कान, ना गर्व, सिर्फ सुकून। क्योंकि ज्ञान सिर्फ डिग्रियों में नहीं होता, कभी कभी वह ध्यान देने में छिपा होता है।